नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत महासागर में। यहाँ हजारों जीव रहते हैं। मछलियाँ, कछुए, डॉल्फिन, खेकड़े और न जाने कितने अद्भुत प्राणी हैं। ये सभी जीव मिलकर समुद्र पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित में रखते हैं। आइए हम इनके जीवन में झांक कर देखते हैं। हमारा महासागर कितना सुंदर है। पानी कितना साफ है। प्रवाल भित्तियां चमक रही हैं। चारों ओर शांति है। हाँ, और यह महासागर हमें खाना, घर और सुरक्षा भी देता है। क्या तुम जानते हो, समुद्री पौधे और प्रवाल भित्तियां न केवल हमें आश्रय देती हैं, बल्कि वे समुद्र में ऑक्सीजन भी पैदा करती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। महासागर हमारी धरती का 50% से अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है। इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अचानक एक अजीब सा कचरा तैरते हुए आता है। प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें समुद्र झोंक जाते हैं। अरे सेकंड सिंह, ये क्या? प्लास्टिक? ये कहाँ से आया? मैंने इसे मछली समझकर खा लिया। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं ठीक से तैर भी नहीं पा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने भी छोटा सा टुकड़ा प्लास्टिक को खाना समझकर खा लिया। अब मुझे अजीब महसूस हो रहा है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने भी गलती से प्लास्टिक की थैली खा ली थी। वह ठीक से खा नहीं पा रहा था और धीरे धीरे कमजोर हो गया। अंत में वह मर गया। ये सच है, हर साल लाखों समुद्री जीव प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। खासकर समुद्री कछुए, पक्षी और वे इस खतरे से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सीन थर्ड, इंसानों की लापरवाही। तमिल नाम में आ जाता है। वह प्लास्टिक की बोतलें और कचरे समुद्र में फेंक रहा है। अरे ये खाली पानी की बोतलें और चिप्स का पैकेट अब मेरे किसी काम के नहीं है। इन्हें मैं फेंक देता हूँ। अरे इंसान, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है, यह प्लास्टिक सैकड़ों सालों तक समुद्र में रह सकते हैं और धीरे धीरे टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक बहुत खतरनाक होता है। यह छोटे जीवों के शरीर में घुस जाता है और जब बड़ी मछलियां इन्हें खाती हैं तो वो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है। और क्या तुम जानते हो, यह मछली जब तुम खाते हो, यह जहरीला प्लास्टिक तुम्हारे शरीर में भी चला जाता है। सीन फोर, समाधान और जागरूकता। ओह, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरे फेंके हुए प्लास्टिक का इतना बुरा असर पड़ सकता है। अगर हम महासागर को बचाना चाहते हैं, तो हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। हाँ, और अगर प्लास्टिक इस्तेमाल करें तो उसे रिसाइकल करना भी जरूरी है और कचरों को सही तरह से निपटाना भी। समुद्र को साफ रखने के लिए हमें से नो टू प्लास्टिक अभियान का हिस्सा बनना होगा। हाँ, अब से मैं प्लास्टिक का कम उपयोग करूंगा। इसे सही तरीके से फेंकूंगा और दूसरों को भी समझाऊंगा। दोस्तों, अगर हम सभी मिलकर महासागर को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे तो यह फिर से जीवंत हो जाएगा। हम सभी मिलकर इसे बचाते हैं। चलो साथ में एक गाना गाते हैं। चलो बचाएं यह सागर, साथ करेंगे
प्लास्टिक को हटाएंगे, नया जीवन फिर लाएंगे। प्लास्टिक को हटाएंगे, नया जीवन फिर लाएंगे। धन्यवाद।